आयोग ने अपना टैग लाइन बनाया है, अधिकार जाने अधिकार मांगे। क्योंकि आयोग का ये मानना है कि जब लोग अधिकार जान जाएंगे तो फिर मांगना शुरू कर देंगे। खाद्य सुरक्षा अधिनियम एक्ट बना है, इसकी मूल भावना ये है कि लोगों को भोजन का अधिकार जो संविधान ने दिया है वो उसे मिले। कि आप लोगों के माध्यम से राज्य के सभी मुखिया तक ये बात पहुँचे, उनको इस बात की जानकारी रहे कि क्या मापदंड निर्धारित किए गए हैं, ताकि वो उन मापदंडों पर उन्होंने अगर काम किया है तो वो इस हादसे की जानकारी अपने वीडियो के माध्यम से जिला के उपायुक्त तक पहुँचाएं। एफएसए में ये प्रावधान किया गया है कि हर पंचायत में हर मुखिया के पास 10,000 रुपये की आकस्मिक निधि होती है, जिससे वो बाजार मूल्य पर अनाज खरीद कर उस लाभुक तक पहुँचाए, ताकि खाद्यान्न के अभाव में किसी को जीवन का संकट न हो जाए। हर जिले में एमटीसी केंद्र होता है, माल न्यूट्रिशन सेंटर, कुपोषण उपचार केंद्र, जहां की पंचायत स्तर से हमारी सहिया और सेविकाएं मदद करती हैं बच्चों को चिन्हित करने में। सभी जिले के फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड आने वाले मुखिया को पुरस्कृत किया जाएगा 9 दिसंबर को, जब आयोग इस वर्ष अपना स्थापना दिवस मनाएगा। देखिए, खाद्य आयोग ने पिछले साल से अपने स्थापना दिवस मनाना शुरू किया है। पिछले साल 9 दिसंबर को एटीआई के सभागार में मनाया गया था, जिसमें ही ये बात की घोषणा की गई थी कि हम डीजीआरओ के साथ साथ मुखिया को भी सम्मानित करेंगे। खाद्य आयोग ने पहली बार हर जिले में मुखिया संवाद आयोजित करने का निर्णय लिया था, जो इस साल के सितंबर माह में लगभग हर जिले संपन्न हो जाएंगे। अब तक लगभग 13 जिलों में आयोग कार्यक्रम कर चुका है। आयोग मुखिया संवाद इसलिए कर रहा है कि आयोग ये मानता है कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम में जो अधिकार मिले हैं या उसमें मुखिया का जो दायित्व है वो उनको बताना चाहिए, क्योंकि सिर्फ अभी तक एक्ट में इसका प्रावधान किया गया है, लेकिन मुखिया बहुत ज़्यादा अवगत नहीं है कि उनका दायित्व क्या है, उनका कर्तव्य क्या है, और जनता खाद्य आयोग तक अपनी शिकायत कैसे पहुंचाए। क्योंकि खाद्य सुरक्षा अधिनियम वो एक्ट बना है, इसकी मूल भावना ये है कि लोगों को भोजन का अधिकार जो संविधान ने दिया है वो उसे मिले। ये खाद्य आयोग की जिम्मेवारी है, इसकी निगरानी करना है। तो खाद्य आयोग मुखिया को और जवाबदेह बनाने के लिए, उनको अपने अधिकारों और कर्तव्य के प्रेरित करने के लिए आयोग ने ये तय किया है कि इस साल से मुखिया को सम्मानित किया जाएगा। सभी जिले के फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड आने वाले मुखिया को पुरस्कृत किया जाएगा 9 दिसंबर को, जब आयोग इस वर्ष अपना स्थापना दिवस मनाएगा। अब इसके लिए मुखिया का चयन कैसे किया जाएगा? आयोग ने अभी 23 तारीख को ही, पिछले 23 तारीख को इसी सभागार में जहां हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, यहीं पर एक बैठक बुलाई थी। बैठक में जिन लोगों को आमंत्रित किया गया था, हालांकि प्रेस रिलीज में सारी बातों का उल्लेख कर दिया गया है, फिर भी मैं आप लोगों की जानकारी के लिए ये बता दूं कि उसमें मेरे अलावा मेरे सदस्य सबनम प्रवीण, सदस्य सचिव संजय कुमार के अलावा आयोग के पूर्व सदस्य उपेंद्र नारायण उरांव, रामकरण रंजन, सर्वोच्च न्यायालय के आयुक्त के पूर्व राज्य सलाहकार श्री बलराम जी, पूर्व कुलपति विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग के श्री रमेश सरन जी, श्री जेम्स हेरेन जो सदस्य हैं भोजन का अधिकार अभियान के, एवं संयोजक झारखंड नरेगा वाच सुश्री मोहंता, उनको भी आमंत्रित किया गया था। इस बैठक का मकसद ये था कि आयोग एक मापदंड तय करे कि किन मापदंडों के आधार पर मुखिया का चयन होगा, और आयोग सिर्फ स्वविवेक से निर्णय लेने के पक्ष में नहीं था। इसलिए आयोग पुराने अनुभवों को साझा करने के लिए पूर्व सदस्यों को आमंत्रित किया, और जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं जो भोजन के अधिकार पर काम करते हैं, राइट टू फूड के लिए कैंपेन में हिस्सा लेते हैं, उन लोगों को भी बुलाया गया। बुलाकर एक मापदंड निर्धारित करने पर चर्चा की गई कि मापदंड क्या हो और उसके चयन के लिए चयन मंडली क्या हो। तो आप प्रेस रिलीज में देखेंगे इस बात का उल्लेख किया गया है कि जो मापदंड तय किए गए हैं, वो मापदंड का पहला तो ड्यूरेशन रखा गया है कि पिछले साल मतलब अक्टूबर 22 से लेकर सितंबर 23 को 1 साल का पीरियड माना गया है। ये इसलिए सितंबर 23 रखा गया है
कि चयन की प्रक्रिया, फिर उस चयन के लिस्ट भेजना, उसमें फिर 1-1.5-2 महीने का समय लगेगा। इसीलिए अक्टूबर से सितंबर तक का टाइम लिमिट रखा गया है। इसमें जो मापदंड निर्धारित किए गए हैं, और आप लोगों से आग्रह होगा, और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का मकसद ये है कि आप लोगों के माध्यम से राज्य के सभी मुखिया तक ये बात पहुँचे, उनको इस बात की जानकारी रहे कि क्या मापदंड निर्धारित किए गए हैं, ताकि वो उन मापदंडों पर उन्होंने अगर काम किया है तो वो इस आशय की जानकारी अपने वीडियो के माध्यम से जिला के उपायुक्त तक पहुँचाएँ। मैं अब एक एक कर जो मापदंड निर्धारित किए गए हैं उसकी जानकारी आप लोगों से साझा कर रहा हूँ। इसमें ये किया गया है, पहला मापदंड है कि सतर्कता समिति के आयोजित बैठकों में बैठक के कार्रवाई का लेखन एवं बैठक में लिए गए निर्णय के क्रियान्वयन की दिशा में किए गए प्रयास एवं सतर्कता समिति की योजनाओं के भौतिक जांच तथा जांच के फलाफल से संबंधित अधिकारियों को अवगत कराने के आधार पर अंक दिए जाएंगे। पहले मापदंड में 20 अंक रखा गया है। इसमें आप लोगों की समझने के लिए, चूँकि बहुत मित्र ऐसे हैं जो NFSA को बहुत बारीकी से नहीं समझते होंगे, उनके लिए मैं थोड़ा सा स्पष्टीकरण दे देता हूँ कि हर पंचायत में एक सतर्कता समिति बनाई जाती है, बनी होती है, जिसका प्रावधान एक्ट में ही है, और जो पदेन मुखिया होते हैं वही सतर्कता समिति का अध्यक्ष होते हैं। तो वो अपने सतर्कता समिति की बैठकों के प्रति रुचि लें, उसकी नियमित बैठक करें। इसीलिए पहला मापदंड सतर्कता समिति के संदर्भ का रखा गया है। दूसरा मापदंड है ग्राम पंचायत समन्वय समिति की बैठक में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 से जुड़ी योजनाओं पर चर्चा एवं क्रियान्वयन की दिशा में मुखियागण द्वारा किए गए प्रयास पर अधिकतम 20 अंक दिए जाएंगे। अब ग्राम पंचायत समन्वय समिति में उस पंचायत के सभी योजनाएं पर चर्चा होती है, लेकिन आयोग ये देखेगा कि उस समिति की बैठक में खाद्य सुरक्षा अधिनियम से जुड़ी कितने विषयों पर चर्चा की गई और उसके क्रियान्वयन की दिशा में क्या कार्य किए गए। तीसरा मापदंड है आकस्मिक खाद्यान्न कोष के इस्तेमाल में किए गए प्रयासों एवं लाभुकों के ट्रैकिंग में किए गए प्रयासों के लिए अधिकतम 10 अंक दिए जाएंगे। इस मामले में आकस्मिक खाद्यान्न कोष से लाभान्वित व्यक्ति के समस्या के स्थायी समाधान के लिए मुखियागण द्वारा किए गए प्रयास का चयन समिति ध्यान रखेगी। यहाँ पर अब आप लोगों की जानकारी के लिए ये साझा करना जरूरी है कि आकस्मिक खाद्यान्न कोष क्या है। आकस्मिक खाद्यान्न कोष ये है कि बहुत लोगों का या कई बार किसी परिस्थितिवश खाद्यान्न उपलब्ध नहीं हो पाता है। बहुत लोगों का राशन कार्ड नहीं रहता है, लेकिन वो ज़रूरतमंद हैं, उनका राशन कार्ड नहीं बन पाया किसी तकनीकी कारणों से या किसी वजह से। तो इसलिए NFSA में ये प्रावधान किया गया है कि हर पंचायत में हर मुखिया के पास 10,000 रुपये की आकस्मिक निधि होती है, जिससे वो बाजार मूल्य पर अनाज खरीद कर उस लाभुक तक पहुंचाए, ताकि खाद्यान्न के अभाव में किसी को जीवन का संकट न हो जाए। इसलिए 10,000 रुपये की राशि हर मुखिया के पास होती है। तो उस खाद्यान्न कोष, आकस्मिक खाद्यान्न कोष के इस्तेमाल में उन्होंने क्या प्रयास किया और जिसको मदद दी गई उसके स्थायी समाधान, मतलब उसका राशन कार्ड बनवाया गया, उसकी ट्रैकिंग रखी गई नहीं रखी गई, इस बात का जो ध्यान रखेंगे वो उनको 10 अंक अधिकतम हैं, उसमें से 10 अंक दिया जाएगा। चौथा पॉइंट है संबंधित मुखिया द्वारा पंचायत के लोगों को अपर समाहर्ता जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी, जिनको कहते हैं, जो जिले के AC होते हैं वही DGRO होते हैं, जिसको हिंदी में जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी कहा जाता है, उनको या आयोग को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से संबंधित योजनाओं में अनियमितता से संबंधित शिकायत दर्ज कराने हेतु प्रेरित किए जाने के मामले में अधिकतम 10 अंक दिए जाएंगे। मतलब जो मुखिया खाद्य सुरक्षा अधिनियम में, अगर मान लीजिए कि स्कूल में मिड डे मील ठीक से नहीं मिल रहा है, राशन दुकानदार अनाज नहीं दे रहा है, कम दे रहा है, रसीद नहीं दे रहा है, आंगनबाड़ी केंद्रों में जो सरकार की योजनाएं हैं वो अगर सफलीभूत नहीं हो रहा है, वो क्रियान्वित नहीं हो रहा है, उसकी निगरानी नहीं रखी जा रही है, तो लोगों को वो प्रेरित करें कि आप शिकायत करें। तो ऐसे मुखिया को भी हम अंक देंगे जो उनको पुरस्कार पाने के काम आएगा। उसके बाद है, आप लोग को अगर पता होगा, नहीं पता होगा तो मैं साझा कर देता हूँ जानकारी। हर जिले में MTC केंद्र होता है, माल न्यूट्रिशन सेंटर, कुपोषण उपचार केंद्र, जहाँ की पंचायत स्तर से हमारी सहिया और सेविकाएं मदद करती हैं बच्चों को चिन्हित करने में। उन बच्चों को चिन्हित करके उनको
कुपोषण उपचार केंद्र ले जाया जाता है और उनका इलाज होता है। तो इसलिए एक मापदंड में इसका उल्लेख किया गया है कि पंचायत में कुपोषित बच्चों की विवरणी की उपलब्धता व मुखिया स्तर पर कुपोषित बच्चों को कुपोषण उपचार केंद्र पर उपचारित किए जाने के मामले पर अधिकतम 10 अंक दिए जाएंगे। संबंधित पंचायत में उसके बाद एक योजना है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। इसमें राज्य सरकार ने, हालांकि अब दूसरे बच्चे अगर वो बालिका होती हैं तो दूसरे बच्चे पर भी राज्य सरकार ने योजना प्रारंभ की है, लेकिन पूर्व से जो चली आ रही योजना है उसमें जो पहला बच्चा होता है वो चाहे बालक हो या बालिका हो, उसको राशि देने का प्रावधान है। इसलिए छठे मापदंड में इसका उल्लेख किया गया है कि संबंधित पंचायत में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना से संबंधित से लाभान्वित लाभुकों के विवरणी की पंचायत कार्यालय में उपलब्धता एवं इस योजना के तीनों किस्तों के भुगतान से संबंधित लाभुकों की संख्या के आधार पर एकदम 10 अंक दिए जाएंगे। सातवां मापदंड है पंचायत स्तर पर मुखिया द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से संबंधित योजनाओं के प्रचार प्रसार की दिशा में किए गए प्रयास के आधार पर अधिकतम 10 अंक दिए जाएंगे। मतलब ये कंडिका ये है कि जो NFSA की जितनी योजनाएं हैं उसके प्रचार प्रसार के लिए जो हम लोग जिलों में जाते हैं, मुखिया से संवाद करते हैं, वहाँ पर भी मुखिया से आग्रह करते हैं कि आप उन योजनाओं के प्रसार प्रसार के लिए वॉल राइटिंग हो, होर्डिंग्स हो या जो भी माध्यम आपको उपयुक्त लगता हो, उस माध्यम से लोगों को जानकारी दीजिए कि आपके अधिकार क्या हैं और अधिकार लेने के तरीके क्या हैं। इसलिए आयोग अपने ज़िले के कार्यक्रम में आयोग ने अपना टैग लाइन बनाया है, अधिकार जाने अधिकार मांगे, क्योंकि आयोग का ये मानना है कि जब लोग अधिकार जान जाएंगे तो फिर मांगना शुरू कर देंगे। जो नहीं जानते हैं वो अधिकार मांगते नहीं हैं। इसलिए आयोग की ये पहल भी उसी दिशा में है कि लोग अपना अधिकार जानें और अधिकार मांगें, क्योंकि आयोग का गठन इसलिए किया गया है कि लोग शिकायत करें और शिकायत का निवारण किया जाए और आयोग इसकी निगरानी करे। इसलिए कंडिका 7 में प्रचार प्रसार पर जोर दिया गया है और एक मापदंड बनाए गए हैं जिसमें अधिकतम 10 अंक रखे गए हैं। 8वां और अंतिम है मुखिया द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के क्रियान्वयन को सुदृढ़ बनाने के दिशा में किए गए विशेष पहल के आधार पर 10 अंक। आयोग का काम सिर्फ ये देखना है कि राशन मिला या नहीं मिला। नहीं मिलता है तो आयोग कार्रवाई करता है संबंधित अधिकारियों पर। आयोग इस तकनीकी चीज़ों में नहीं जाता है, क्योंकि आयोग का जो मैंडेट है उसी मैंडेट पर आयोग को काम करना है। आयोग का मैंडेट ये है कि ये देखा जाए कि राशन समय पर मिल रहा है या नहीं, जितनी मात्रा में मिलनी चाहिए उतनी मात्रा में मिल रहा है या नहीं। नहीं पहुंच रहा है, शिकायत आएगी, आयोग कार्रवाई करेगा। अभी तक कोई शिकायत नहीं पहुंची। बिल्कुल कार्रवाई होगी। मैंने क्या कहा, शिकायत मिलेगी और ज़्यादा से ज़्यादा लोग शिकायत करें। इसीलिए आयोग ने व्हाट्सएप नंबर जारी किया है कि लोगों को शिकायत करने में भी दिक्कत ना हो। और जो आप लोगों को किट दिया गया है उसमें भी उस व्हाट्सएप नंबर का जिक्र है। हम टेलीविज़न में, अखबारों के माध्यम से प्रचार प्रसार कर लोगों को ये बता रहे हैं अगर राशन नहीं मिला है तो लोग शिकायत करें। इसके लिए जिम्मेवार कौन है ये देखना विभाग का काम है। मेरा काम है कि जो DGRO हैं, जो जिला आपूर्ति पदाधिकारी हैं, अगर MDM है या संबंधित योजनाओं के अधिकारियों को जो आयोग के पास एक्ट में दंड देने का प्रावधान है उसके हिसाब से हम दंडित करेंगे। क्यों नहीं पहुंचा, किन वजहों से नहीं पहुंचा, ये वजह तलाशना मेरा काम नहीं है, ये विभाग का काम है। बायोम जो है मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी एंड 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच। बायोम, हिनू एवं नगरा टोली, रांची।